चाहे वो सीडीएस के पीवाईक्यू है, सीएपीएफ के पीवाईक्यू है, सिविल सर्विसेज के पीवाईक्यू है। उन पीवाईक्यूज के बेसिस पे हम इंपॉर्टेंट थीम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, इंपॉर्टेंट एरियाज को आइडेंटिफाई करते हैं और उन इंपॉर्टेंट एरियाज के बेसिस पे हम हायरार्की सेट करते हैं कि दीज सब्जेक्ट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सीएपीएफ एग्जाम। इंटरनेशनल रिलेशंस में भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उससे डायरेक्ट 4-5 क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। और इन्वायरमेंट से लगभग 23 से 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। मोटे-मोटे तौर पे हम 25 क्वेश्चन की बात करते हैं और इसमें एनवायरनमेंट से 7-8 क्वेश्चन आ जाते हैं। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोकंद एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द स्ट्रेटजी ऑफ पेपर 1 फॉर सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2025 एग्जाम। यूपीएससी मींस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और मार्केट में स्टूडेंट्स इसको अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन भी बोलते हैं। ऑफ कोर्स ये बात बिल्कुल फिट होती है इफ यू टॉक अबाउट द सिविल सर्विसेज एग्जाम, बट द इन सीएपीएफ एग्जाम मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। Means we can predict the CAPF exam. Yes, I can predict the CAPF exam. My team can predict the CAPF exam. And every year हम चीजों को प्रिडिक्ट करते हैं और वो सही साबित होती है। इसके प्रूफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। और इस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं है कि हमें बस वरदान मिला हुआ है या कोई तोता हमारे पास है और पर्ची निकलवाते हैं और पता लग जाता है। नो, इट्स ऑल अबाउट एनालिटिकल पावर बाय एनालाइजिंग द डेटा। आई हैव डन एमबीए। मैं अपने उस नॉलेज को इस्तेमाल करता हूँ। विद माई एनालिटिकल पावर मैं पीवाईक्यूज को एनालाइज करता हूँ। मेरी पूरी टीम एनालाइज करती है, चाहे वो सीडीएस के पीवाईक्यू है, सीएपीएफ के पीवाईक्यू है, सिविल सर्विसेज के पीवाईक्यू है। उन पीवाईक्यूज के बेसिस पे हम इंपॉर्टेंट थीम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, इंपॉर्टेंट एरियाज को आइडेंटिफाई करते हैं और उन इंपॉर्टेंट एरियाज के बेसिस पे हम हायरार्की सेट करते हैं कि दीज सब्जेक्ट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सीएपीएफ एग्जाम एंड दीज सब्जेक्ट्स आर लीस्ट इंपॉर्टेंट या लेस इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू जो हाई स्कोरिंग एरियाज है। और ये इंपॉर्टेंस डिपेंड इस चीज पे नहीं करती कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से ज्यादा आते हैं, ये डिपेंड करती है कि कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा स्कोरिंग है। सपोज हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में भले ही 20 क्वेश्चन आ जाए, लेकिन 15 क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे उसमें। अपने आप में इतना वास्ट है। एंशिएंट आपको पढ़ना है, मिडिवल आपको पढ़ना है, मॉडर्न आपको पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर आपको पढ़ना है। और मेन बात सिर्फ पढ़ने की नहीं है, मेन बात सिर्फ याद करने की भी नहीं है, उसकी कवरेज इतनी वास्ट होनी चाहिए। और हिस्ट्री अपने आप में इतनी वास्ट है कि हो सकता है कि अगर 3 स्टेटमेंट आई, 2 स्टेटमेंट मैंने बुक में से पढ़ ली थी, एक स्टेटमेंट के बारे में मैं जानता नहीं हूं, तो मेरे अकॉर्डिंग वो स्टेटमेंट गलत है। लेकिन जबकि इन रियल किसी सोर्स पे आप जाओगे तो वो स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसे क्वेश्चंस से इनएक्यूरेसी बढ़ती है और आप पाएंगे जब भी स्टूडेंट टेस्ट देता है उसके करेक्ट भी उतने ही होते हैं और इनकरेक्ट भी इतने ही रहते हैं, और जिसके कारण उसका स्कोर हाई नहीं हो पाता और 100 की रेंज में उलझ के रह जाता है। इस वीडियो का पर्पस इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को टैकल करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मोटे मोटे तौर पे लास्ट कुछ ईयर्स के 5 ईयर्स की आप बात कर लीजिए और एवरेज निकालेंगे, हो सकता है ये ऊपर नीचे हो जाए नंबर, लेकिन एवरेज जब निकालेंगे हम तो पॉलिटी से लगभग 10 क्वेश्चन हमारे पेपर में देखने को मिलते हैं। ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट से 23 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मैथ्स एंड रीजनिंग का ऑलमोस्ट फिक्स है कि 20 क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं और उसमें जो मेजर जो वेटेज रहती है वो मैथ्स वाले पार्ट पे रहती है। और मैथ्स भी अपने आप में अर्थमेटिक और एडवांस, तो अर्थमेटिक वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस रहता है। मतलब 80 टू 90% क्वेश्चन अर्थमेटिक वाले पोर्शन से आते हैं और स्टूडेंट्स उलझे रहते हैं ज्योमेट्री में, मेंसुरेशन में। उन्हीं सब चीजों पे आज बात करेंगे। साइंस एंड टेक में लगभग 20 से 24 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ऑन एवरेज 22 के आसपास क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें लगभग 17 से 18 क्वेश्चन जनरल साइंस से और 4-5 क्वेश्चन टेक्नोलॉजी वाले पार्ट से देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, करंट अफेयर्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। करंट अफेयर्स की बात करें तो 14-15 क्वेश्चंस और इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो 5-6 क्वेश्चन इससे देखने को मिलते हैं। तो लगभग 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स प्लस इंटरनेशनल रिलेशंस से देखने को मिलते हैं, चाहे इसमें वेरियस एग्रीमेंट्स किसी कंट्री के साथ में है और उसमें भी इंटरनेशनल रिलेशंस में भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उससे डायरेक्ट 4-5 क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं। हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, इन सब चीजों को मिला के 18 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, जिसमें से एंशिएंट और मिडिवल का पोर्शन ज्यादा बढ़ गया है पिछले कुछ सालों में एज कंपेयर टू मॉडर्न इंडिया। पोस्ट इंडिपेंडेंस से बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, इक्का दुक्का क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, स्पेक्ट्रम जैसी बुक
जो अपने आप में 1000 पेजेस के आसपास है, उसमें लास्ट में 300 से 400 पेजेस में पोस्ट इंडिपेंडेंस है, उसको पढ़ते रहते हैं, जो कि कोस्ट इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि 1 या 2 क्वेश्चन आपके आते हैं और वो 1-2 क्वेश्चन हम टेस्ट सीरीज में भी कवर कर लेते हैं। तो दीज़ आर द मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स बार-बार करते हैं और उन्हीं मिस्टेक्स को सुधारने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इफ यू टॉक अबाउट द इकोनॉमी, तो लगभग 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी दोनों पे फोकस रहता है, जबकि सिविल सर्विसेज में केवल मैक्रो इकोनॉमी पे ज्यादा फोकस रहता है। माइक्रो से इक्का दुक्का क्वेश्चन देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो लगभग 40% के आसपास क्वेश्चन आपके माइक्रो इकोनॉमी से देखने को मिलते हैं। 125 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पेपर वन में पूछे जाते हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। हम जो सेफ स्कोर लेके चलते हैं वो लगभग 150 मार्क्स के आसपास लेके चलते हैं कि 140 से 150 के बीच में हमारा स्कोर आ जाए पेपर वन में, एटलीस्ट हम रेस में आ जाएंगे। तो उसके लिए हमें मींस 75 क्वेश्चंस को नेट करेक्ट करना होगा। 73 टू 75 क्वेश्चंस को नेट करेक्ट का मतलब, अब ऐसा जादू तो हमारे पास है नहीं कि हम 75% 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और 75 के 75 करेक्ट हो गए। अगर आप उन स्टूडेंट्स में से हैं तो दोस्त अभी बोल रहा हूँ, वीडियो बंद करके चले जाइए, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकली जब चीजें हम देखते हैं, हम अटेम्प्ट करते हैं लगभग 90 के आसपास क्वेश्चन, 95 के आसपास, 100 के आसपास, और कुछ महानुभाव होते हैं जो 125 के 125 अटेम्प्ट करके आते हैं। बात यहाँ पे अटेम्प्ट करने की नहीं है, बात यहाँ पे एक्यूरेसी की है कि आप अगर 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें से एक्यूरेट कितने हैं। और आप ये बात मत भूलिएगा कि उसमें से 1/3 आपके नेगेटिव भी होने हैं, कि अगर आप 21 क्वेश्चंस नेगेटिव करते हैं, मींस अगर आप 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और उसमें से 21 क्वेश्चंस आपने गलत किए, तो पहले तो ये 79 हो गया, लेकिन दिस इज नॉट द नेट करेक्ट, दीज आर द करेक्ट। अगर आपको नेट करेक्ट निकालना है तो इसमें से भी 7 माइनस करने का, क्योंकि ये मार्क्स के भी तो नेगेटिव वाले भी तो कटेंगे, जब जाके आप 72 क्वेश्चंस आपके नेट करेक्ट कहलाएंगे। तो मतलब अगर हमें ये एरिया और ये एरिया में डिफरेंस लेके आना है, स्टूडेंट्स का ये वाला एरिया बड़ा होता है, उसके मल्टीपल रीजंस हैं। उसके रीजंस ये हैं कि मोस्टली स्टूडेंट्स तो सिलेबस ही कवर नहीं करते हैं, उन्हें सिलेबस ही नहीं पता है, मोस्टली सब्जेक्ट छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन आज इस वीडियो का वो एजेंडा नहीं है, वो मैं फिर कभी और डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में ही चलो डिस्कस कर लूंगा। इस वीडियो का एजेंडा है कि हम कैसे चीजों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं उसके बारे में। ये मैंने अरेंज किया है सब्जेक्ट्स को, उनमें स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे कि आप कितना ज्यादा किस सब्जेक्ट में स्कोर कर सकते हैं। तो उसमें आप पाएंगे मैंने 3 सब्जेक्ट्स को कोर सब्जेक्ट्स में रखा है, और ये मैंने इस बेस पे नहीं रखा है कि किसके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, मैंने इस बेस पे रखा है कि किस में आप ज्यादा इजिली स्कोर कर सकते हैं और ज्यादा एक्यूरेसी आप लेके आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा गेम एक्यूरेसी का है। आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए ये मैटर नहीं करता। सपोज किसी स्टूडेंट ने 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिए और 40 उसने गलत कर दिए, तो फिर क्या फायदा उसका 120 अटेम्प्ट करने का, या 50 उसने गलत कर दिए तो क्या फायदा उसका अटेम्प्ट करने का। ये सारा खेल एक्यूरेसी का है दोस्त। और यहाँ पे मैं वही आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से लगभग 23 से 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, मोटे मोटे तौर पे हम 25 क्वेश्चन की बात करते हैं, और इसमें इन्वायरमेंट से 7-8 क्वेश्चन आ जाते हैं। इन्वायरमेंट में अगर आपके 7 क्वेश्चन आते हैं तो आप 5 प्लस क्वेश्चन इजिली कर सकते हैं, मींस 6 क्वेश्चन कर सकते हैं और 6 के 6 सही कर सकते हैं। ये किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, ये पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे बोल रहा हूँ, क्योंकि हमें ये पता है कि इन एरिया से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन आएगा। सेम विद द ज्योग्राफी, अगर 18 क्वेश्चन आते हैं तो आप 13-14 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। मैं एक्यूरेसी की ही बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट मैथ और रीजनिंग की बात करें तो 20 क्वेश्चन इसमें आते हैं, लगभग 15 क्वेश्चन स्टूडेंट कर सकता है। इसमें आपको तुक्के नहीं लगाने हैं कि मैं ए लगाऊं या बी लगाऊं। जो जीएस में कंफ्यूजन होती है, मैथ्स रीजनिंग में वो कंफ्यूजन नहीं होती है। आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। तो 20 में से 15 क्वेश्चंस किए जा सकते हैं अगर वो अर्थमेटिक भी आसानी से तैयार कर ले। और ये मिनिमम बोल रहा हूं मैं 15, स्टूडेंट्स 18 भी करके आते हैं, स्टूडेंट 20 के 20 भी करके आते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द करंट अफेयर्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा तंग करने वाला एरिया है ये, लेकिन आप मुझसे पूछेंगे तो सबसे आसान और सबसे स्कोरिंग एरिया है। मैंने अपनी जर्नी में जितने भी एग्जाम्स निकाले हैं वो सारे, इसने मुझे बहुत हेल्प किया है उन एग्जाम्स को निकालने में, क्योंकि इसकी क्या अप्रोच है वो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि इसको टैकल कैसे करना है। स्टूडेंट्स इसको टैकल नहीं कर पाते, इसकी वास्टनेस से डर जाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एक्यूरेसी इस सब्जेक्ट में आती है, और यही आपको एक कॉम्पिटेटिव एज प्रोवाइड करवाता है कि आप दूसरों से आगे हो जाते हैं।
तो दीज 3 सब्जेक्ट्स आर द कोर सब्जेक्ट्स। इसमें मैं मोटे-मोटे तौर पे बात करूं तो लगभग 42 टू 45 स्टूडेंट्स 42 टू 45 आप एक्यूरेट क्वेश्चंस कर सकते हैं। मतलब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर 65 हैं तो आप लगभग इस रेंज में एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चंस नेट करेक्ट इतने क्वेश्चंस कर सकते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, जिसमें आपका साइंस टेक में जनरल साइंस, लास्ट 2 ईयर से साइंस आपकी इजी आ रही है और आपको थैंक्स बोलना चाहिए यूपीएससी को, क्योंकि आप एक बार सीडीएस का एग्जाम उठा के देख लीजिए। सीडीएस और सीएपीएफ में साइंस इजी आ रही है एज कम्पेयर टू सीडीएस। लास्ट 2 ईयर से आपको वो क्वेश्चन इजिली मिल जाएंगे बुक्स में। लेकिन क्या ऐसा हर साल होगा या हर साल होता है? नो, ऐसा हर साल नहीं होता है दोस्त, और ऐसा हर साल होगा ये हम कह नहीं सकते। और एक्यूरेसी साइंस में इजिली हर एक स्टूडेंट लेके आ नहीं पाता, क्योंकि सबका साइंस बैकग्राउंड नहीं होता। आप देखेंगे कि इसमें साइंस में कॉम्बिनेशन है 3 कंपोनेंट्स का, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो जिन स्टूडेंट्स की फिजिक्स अच्छी होती है, केमिस्ट्री अच्छी होती है, वो बायोलॉजी में वीक होते हैं, या जिनकी बायो अच्छी होती है वो फिजिक्स में वीक होते हैं। तो ऐसा कोई शायद ही कोई स्टूडेंट आपको मिलेगा कि जिनकी तीनों एरियाज अच्छे हों, और जिनके ये तीनों एरियाज अच्छे होते हैं उनका मैथ्स में हार्ट टाइट होता है। ये रहता है हर स्टूडेंट्स की वैरायटी। हम मैं हजारों स्टूडेंट्स के टच में रहता हूं, तो मैं वो चीज इजिली आप लोगों को बता सकता हूं। इफ यू टॉक अबाउट द पॉलिटी की इंपॉर्टेंस विद टाइम डिक्रीज हुई है, लेकिन सिविल सर्विसेज के एग्जाम की बात करें तो उसमें भी विद टाइम हमें डिक्लाइन देखने को मिला था नंबर ऑफ क्वेश्चंस में। लेकिन रिसेंट में जो एग्जाम हुआ था उसमें सडन इंक्रीज देखने को मिला है पॉलिटी के क्वेश्चंस में। और पॉलिटी एक हाई स्कोरिंग एरिया है। यहाँ पे मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ही डिक्लाइन हो गए हैं, और जो क्वेश्चंस हैं उसमें भी जो आपकी स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं उनसे बाहर से क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए हैं। जैसे केसेस वो ज्यादा पूछने लग गया है, या एक्ट्स में जरूरत से ज्यादा घुस जा रहा है। अब हर एक एक्ट पढ़ना, इट्स नॉट फिजिबल, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट प्रैक्टिकल। अब प्रैक्टिकल भी नहीं है, फिजिबल भी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है, और कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है। हम वो एनर्जी कहीं और लगाएंगे, पेपर 2 में लगाएंगे, ग्रामर वाले पोर्शन पे लगाएंगे, मैसेजिंग पे लगाएंगे। इफ यू टॉक अबाउट द इकोनॉमी, तो इसमें 10 से 12 क्वेश्चंस हमको डायरेक्टली देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट्स का ये ब्लंडर रहता है कि इन 2 सब्जेक्ट्स को छोड़ के चले जाते हैं। अब कोई स्टूडेंट्स 28 क्वेश्चंस में 56 मार्क्स को छोड़ के ही चला जा रहा है, तो रेस से वैसे ही बाहर है यार। ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो सीडीएस की तैयारी करते हैं, बस यूट्यूब की इधर उधर से कोई वीडियो देख ली और सोचते हैं एग्जाम निकल जाएगा। सीएपीएफ ऐसा एग्जाम नहीं है दोस्त। सीएपीएफ एक लेवल है, और उसको निकालने के लिए एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट है, और सही डायरेक्शन में एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट है। अगर आप ऑन एवरेज निकालें कि आप चलो बैलेंस बना लेते हैं सारे सब्जेक्ट्स में, तो लगभग लगभग 33 टू 35 क्वेश्चंस नेट करेक्ट कर सकते हैं इन सारे सब्जेक्ट्स में मिला के। मींस आप टोटल इसमें करेंगे तो 72 से 75 के आसपास आप नेट करेक्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं पेपर 1 में। अब इंपॉर्टेंट एरियाज कैसे आइडेंटिफाई करें? इंपॉर्टेंट एरियाज आप आइडेंटिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ पीवाईक्यूज। जैसे आप मुझसे पूछेंगे सर इन्वायरमेंट में क्या इंपॉर्टेंट एरियाज है? इन्वायरमेंट में आपके 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, और 6-7 क्वेश्चंस इन्हीं एरियाज पे बेस रहेंगे। या तो वो आपसे कोई भी कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछेगा कि कोप 28 में क्या प्रोविजन थे, या कोप 28 हुई कहाँ पे, कोप 29 कहाँ पे हुई, कहाँ पे होगी। आपसे कुछ डेफिनेशंस पूछ सकता है, निश क्या है, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, इस टाइप से। पिरामिड कैसे बनते हैं, इन्वर्टेड बनते हैं। इनिशिएटिव कोई भारत ने इनिशिएटिव लिया है, या किसी कोप कॉन्फ्रेंस में इनिशिएटिव लिया गया है। पंचअमृत क्या है, एनर्जी टारगेट्स क्या है, भारत ने कोई नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है तो। इसके अलावा कन्वेंशंस, प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वेना कन्वेंशन, ये सब चीजें, इंपोर्टेंट डेट्स, वेटलैंड, इन सब चीजों से रिलेटेड ये सब क्वेश्चंस। दीज आर द इंपॉर्टेंट एरियाज, दीज आर द इंपॉर्टेंट थीम्स जो आपको कवर करनी ही करनी है, हर साल कवर करनी है ये। दीज आर द स्टैंडर्ड। मैं बस झलक दिखला दे रहा हूं। अगर आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक हायरार्की में सब टॉपिक्स को डिवाइड करके आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। चाहे वो वीडियो मैं बनाऊं या टीम से बनवाऊं, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको ऐसी नीड है तो आप बताइए। इफ यू टॉक अबाउट द ज्योग्राफी, विंड्स आपको कवर करनी है, करंट्स आपको ओशन करंट्स हैं, कोल्ड करंट्स, वार्म करंट, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, हर साल आता है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। तो क्यों नहीं करना है दोस्त, एक दिन में सारे करंट याद हो जाएंगे।
ओशनोग्राफी इसने पढ़ी हुई है, बस फैक्ट्स हैं कि ये वार्म करंट है या कोल्ड करंट है। तो भाई ये तो याद करना ही पड़ेगा, वो चीजें तो पढ़नी ही पड़ेंगी। जब ऑफिसर बनना है, जब चीजें आपको कुछ चाहिए तो आपको कुछ देना भी तो पड़ेगा, अपने एफर्ट्स देने पड़ेंगे, अपनी मेहनत देनी पड़ेगी। सोइल आपको पढ़ना है, रिवर्स आपको पढ़नी है, रोक्स हैं, अर्थ के बारे में रोटेशन और रिवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। इसके अलावा मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आप चाहे करंट अफेयर की बात कर लीजिए, ज्योग्राफी मैपिंग की बात कर लीजिए, नेशनल पार्क हुआ, बायोस्फीयर रिजर्व हुआ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुई, लेक्स हुई, इन सब चीजों से रिलेटेड, प्लेट्यू हुए, पेनिसुलर प्लेट्यू, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट बेस्ड, ये क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते ही हैं। ये कोर इंपोर्टेंट एरियाज हैं, यूपीएससी के फेवरेट एरियाज है। इफ यू टॉक अबाउट द मैथ्स एंड रीजनिंग, लोग घुसे रहते हैं मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सर आता नहीं है। अरे डिफिकल्ट एरिया पे बाद में फोकस करना दोस्त, पहले एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस से केवल 3-4 क्वेश्चन आ जा रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, पहले इन क्वेश्चंस को कर लीजिए। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन, सेम थीम पे पाइप एंड सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है। नंबर सिस्टम अपने आप में इतना बड़ा है, क्यों घुस जाना है उसमें, पहले पीवाईक्यूज तो देखिए आप। रिमाइंडर निकालना, जीरो काउंट करना, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस, बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन, बिल्कुल इजी। सीरीज आप निकालना, रीजनिंग वाले पार्ट में 2-3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्त आप पहले इन एरियाज को तैयार कर लीजिए, बाद में जाना फॉर्मूलाज पे। वो एरिया इनडिफाइनाइट है, आप उसमें उलझ के रह जाओगे। आप केवल इन चैप्टर्स पे फोकस कर लोगे, अच्छे से फोकस कर लोगे, आप 15 क्वेश्चंस निकाल लोगे। ऑफ कोर्स हमको मेंसुरेशन ये छोड़ना नहीं है, आप फॉर्मूलाज देख लो 2D 3D का, आपका फिट बैठ दे रहा है तो आप क्वेश्चन निकाल लोगे। नहीं निकल रहा है ना क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में उलझे नहीं रहना है। वी हैव टू फोकस ऑल्सो ऑन टाइम मैनेजमेंट। 2 घंटे मिले हैं, 120 मिनट मिली हैं 125 क्वेश्चन करने के लिए, जिसमें से एक बार 125 के 125 क्वेश्चन पढ़ेंगे और 2 से 3 बार उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो हमें अच्छे से आते हैं। इसके अलावा ओएमआर भरने का समय, या जो अदर फॉर्मेलिटीज हैं, पानी पीना है, रोल नंबर कहीं पे भरना है, आंसर सीट का कोड भरना है, इन सब चीजों में 5 से 10 मिनट कब निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं लगेगा। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दोज पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो आपको छोड़ने हैं, एग्जाम में करने नहीं है। तो वो विद टाइम आपको आएंगे, वो मैं बताऊंगा। इफ यू टॉक अबाउट द करंट अफेयर पार्ट, करंट अफेयर्स में इन एरियाज पे आप फोकस करना है कि अवार्ड किसी को मिला है, कोई मेजर एग्रीमेंट हुआ है किसी कंट्री के साथ, डिफेंस का कोई टाइज हुआ है, एक्सरसाइज हुई है, कोई वेपन हमने कहीं से खरीदा है, S-400 किससे डील कर रहा है, आयरन डोम क्या है, ये मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, क्रूज मिसाइल क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल्स के एग्जांपल क्या है, क्रूज मिसाइल्स के एग्जांपल क्या है, डिफेंस एक्सरसाइज क्या है, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनसे रिलेटेड है, क्वाड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन है, G20 से रिलेटेड क्वेश्चन है, SCO से रिलेटेड क्वेश्चन है, ब्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। यार दीज आर द expected themes of UPSC, these are the favorite core areas of UPSC। और आप कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, चाहे सिविल सर्विसेज का, चाहे CAPF का है, धीरे धीरे इंटरनेशनल रिलेशंस, टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंट, इनकी वेटेज आपको बढ़ती हुई दिखेगी। क्यों? क्योंकि दीज आर द डायनामिक एरियाज, और आज के समय में इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और क्वेश्चंस के फॉर्म में आप देखेंगे, आप भले ही CAPF में इतना कनेक्ट ना कर पाए, जब आप सिविल सर्विसेज के PYQs एनालाइज करेंगे तो आपको ये चीज पता लग जाएगी। इसके अलावा स्पोर्ट्स एरिया, कोई पर्सन इन न्यूज है, प्लेस इन न्यूज है, पर्सन में भी कोई इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। ऐसा नहीं कि कोई PSU का हेड बना है हमको वो सब याद रखना है, ऐसा नहीं। कोई कहीं का प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कहीं पे मिलिट्री coup हुआ है, कोई कंट्री न्यूज में है, कंट्री स्पेसिफिक, किसी कंट्री ने या इंडिया ने या इंडियन स्टेट ने वर्ल्ड में या इंडिया में फर्स्ट टाइम कोई इनिशिएटिव लिया हो, कोई प्रोग्राम चलाया हो, कोई स्कीम चलाई हो, वो हमको याद करना है। क्योंकि उस इनिशिएटिव, उस प्रोग्राम, उस स्कीम को हम पेपर 2 में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट समिट कहीं पे होती है, इंपॉर्टेंट डेज, मैच द फॉलोइंग में इक्का दुक्का क्वेश्चन आ जाता है। कोई प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया हो, पास्ट प्रोजेक्ट को कुछ ईयर्स कंप्लीट हुए हों, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं। एंड अगेन आई एम सेइंग दैट कि ये बस एक झलक है इंपॉर्टेंट एरियाज की। अगर आपको स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी के लिए मैंने यही बताया है। एंड लास्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज अप्रोच टू रीड all these areas, to revise all these areas। फर्स्ट यू हैव टू रीड द स्टैंडर्ड सोर्सेज। या तो आप एवीकेएस की बुक फॉलो कीजिए, इट्स ए वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर CAPF प्रिपरेशन, या आप अपने पास से कोई सोर्सेज हैं जो भी लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, व्हाटएवर, एनसीईआरटीज, टूशेंट, वो भी अपने आप में अच्छे हैं, कोई भी बुक खराब नहीं है। आप पढ़ते नहीं है बस बुक को अच्छे से। दूसरा, फर्स्ट स्टेज इज द रीडिंग, सेकेंड स्टेज इज द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस क्या?
पीवाईक्यूज एंड एमसीक्यूज। पीवाईक्यूज हमारी पीवाईक्यू बुक भी आती है, लेकिन चलो आपके लिए इसी प्लेटफॉर्म से अभी अनाउंस कर दे रहा हूँ। मैं जैसे टेस्ट रहते हैं ऐसे ही ईयर वाइज पीवाईक्यू एवीकेएस की ऐप में फ्री ऑफ द कॉस्ट आपके लिए अपलोड करवा दूंगा। उसकी पीडीएफ नहीं करवा पाऊंगा, उसके लिए सॉरी, लेकिन जो मैं कर सकता हूं वो मैं करवा दूंगा। आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसके एनालिसिस पढ़ पाएंगे। तो ऐसे में लास्ट 10 ईयर्स के अपलोड करवा दूंगा। आप जाके ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपको विद टाइम बहुत जल्द मैं टेलीग्राम पे अनाउंस कर दूंगा इसको, और आपको मिल जाएगा। अबाउट द एमसीक्यू पार्ट, प्रतिभा टेस्ट सीरीज इज देयर। दोस्त, इससे अच्छी टेस्ट सीरीज मार्केट में हो ही नहीं सकती। लगभग 400 क्वेश्चंस हर एक सब्जेक्ट के कवर करवा रहे हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और हर एक इंपॉर्टेंट, जितने भी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं सबको डिस्कस कर रहे हैं। इसके साथ जो करंट अफेयर बुकलेट्स हैं, मंथली करंट अफेयर्स हैं, वो सब आपको प्रोवाइड करवाएंगे। लगभग इसमें पेपर 1 के टेस्ट भी हैं, पेपर 2 के भी टेस्ट है। पेपर 2 के सारे टेस्ट इवेलुएट होंगे, अपने इवेलुएटर से आप मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। दिल्ली पे आप आके ऑफलाइन मिल सकते हैं उनसे। आप सेकंड स्टेज में इस चीज को प्रैक्टिस कीजिए। थर्ड स्टेज इज अ स्मार्ट रिवीजन। स्मार्ट रिवीजन की टेस्ट लगा लेना इनफ नहीं है, आपको उस टेस्ट की एनालिसिस करनी है, और लास्ट में सारे टेस्ट को और अपने शॉर्ट नोट्स को, शॉर्ट नोट्स आपके पास होना कंपलसरी है। और इसलिए हम क्लास में ऐसा नहीं है स्लाइड्स में से बस पढ़ा दिया हो गया, हम प्रॉपर डिक्टेशन करवा के स्टूडेंट्स के क्लास नोट्स बनवाते हैं, और लास्ट में वो रिवीजन के लिए रामबाण इलाज है, ब्रह्मास्त्र है स्टूडेंट्स को, कि फटाफट एक दिन में पॉलिटी रिवाइज करनी है, हो गया। लक्ष्मीकांत में से नहीं हो पाएगा जब तक वो बुक आपने 15-20 बार रट ना दियो। लेकिन अपने नोट्स को आप मल्टीपल टाइम्स पढ़ते हैं, क्लास नोट्स को आप मल्टीपल टाइम पढ़ते हैं, फिर आपको टेस्ट सीरीज में वो चीज रिवाइज हो जाती है। टेस्ट सीरीज में भी हम फेज मैनर में सेक्शनल टेस्ट, रिविजनल टेस्ट, फिर फुल एंड टेस्ट, एक सब्जेक्ट को मल्टीपल टाइम्स जब हम करेंगे, कैसे ना फैक्ट्स याद हो जाएंगे यार। जो स्टूडेंट्स ये इशू रहता है जिन स्टूडेंट्स को, सर मुझे चीजें याद नहीं होती, कोई बात नहीं, अब मल्टीपल टाइम्स उसको पढ़ते रहो, जितना याद होगा ह्यूमन कैपेसिटी में उतना हो जाएगा। आपको 125 में से नेट करेक्ट 70 से 75 क्वेश्चन ही करने हैं। मैं नहीं कह रहा कि आपको 125 में से 100 क्वेश्चन करने हैं नेट करेक्ट। ऐसा कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड कुछ बनाने की नीड नहीं है कि हाँ ये लड़का 250 में से 225 ले आया, यूपीएससी को चैलेंज कर दिया। ऐसा कुछ हमारा टारगेट नहीं है। हमारे टारगेट अचीवेबल हैं, प्रैक्टिकल है। और अचीवेबल का मतलब ये नहीं होता कि रास्ते चलते इंसान कोई भी उसको अचीव कर लेगा, नहीं दोस्त। उसके लिए लगेगी कड़ी मेहनत, उसके लिए लगेगी सही डायरेक्शन। और पेपर 2 को कैसे टैकल करना है, जल्द ही उस चीज से रिलेटेड भी वीडियो लेके आऊंगा। और सब्जेक्ट को कैसे तोड़ना है, उससे रिलेटेड भी मैं जल्दी वीडियो लेके आऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।